हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वीनस अल्सर्स के बारे में। दोस्तों, हम सब ने वेरिकोज वेन्स के बारे में बहुत वीडियोस देखे। आज स्पेसिफिकली हम वेरिकोज वेन्स या क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी इस मेडिकल कंडीशन के स्टेज 5 एंड 6 की बात करेंगे। दोस्तों, वेरिकोज वेन शुरू होता है स्पाइडर वेन्स और वेरिकोज वेन्स से, स्टेज 1 एंड 2। धीरे धीरे पैरों में सूजन आने लगती है, स्टेज 3। उसके बाद कुछ एरियाज़ में पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है, यानी कि ब्लैकनिंग शुरू हो जाती है चमड़ी की, स्किन की। स्टेज 4, जिसके 3 टाइप के स्पेक्ट्रम हैं, अगर इस स्टेज पे भी कंट्रोल ना किया जाए तो घाव या अल्सर बन सकता है, जो 5th स्टेज है, क्लिनिकल 5th स्टेज वेरिकोज वेन्स स्पेक्ट्रम का। एंड फाइनली अगर फिर भी नहीं प्रिकॉशंस लिए या इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए तो वो 6th स्टेज पहुंच सकता है, यानी कि एक नॉन हीलिंग अल्सर, एक ऐसा घाव, वूंड या अल्सर जो हील नहीं करेगा चाहे आप जितनी मर्जी ड्रेसिंग करा लो, नॉर्मल मेडिकेटेड ड्रेसिंग्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है, आज ये जानते हैं। अगेन, ये बहुत ज़्यादा रेयर नहीं है। जिन्हें भी वेरिकोज वेन्स है, इचिंग होता है, बहुत कॉमन हो गया अल्सर बनना, इसलिए प्लीज़ ध्यान दो वीडियो में। अगर वेरिकोज वेन्स अल्सर बन जाए, यूजुअली ये बनता है इस एरिया में जो फोटो में दिखाया जा रहा है। इसको मीडियल गेटर रीजन बोला जाता है 90% केसेस में, पर पूरे सर्कमफ्रेंस में डिस्टल लेग के लोअर लिम्ब के नीचे हिस्से पे कहीं भी बन सकता है। अगर ये बन जाए तो क्या किया जाए? सबसे पहले ऑफकोर्स एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिला जाए। वो आपको एक 4 लेयर ड्रेसिंग टेक्नीशियन से कनेक्ट कराएंगे। ये टेक्नीशियन आपके घर आएंगे और 4 लेयर का टाइट ड्रेसिंग करेंगे। यस, आपने सही सुना, 4 लेयर्स की ड्रेसिंग, जिसमें वो सबसे पहले एक नॉन एडिसिव बैक्टीग्रास लेयर लगाएंगे। जो यूजुअली क्या होता है, जब भी आप ड्रेसिंग करते हो और गॉज या कॉटन लगाते हो, वो ग्रैनुलेशन टिश्यू या चमड़ी जो भी बन रहा है उसे पील ऑफ कर देता है, तो इसलिए वो नहीं यूज़ करना है। इंसुलेटेड नॉन एडेसिव ड्रेसिंग मटेरियल यूज़ करना है, जिसे मेडिकली बैक्टीग्रास बोला जाता है। वो बैक्टीग्रास के फर्स्ट कोट के बाद वो 4 लेयर यूज़ करेंगे टाइट बैंडेज के, जिससे पैर को इतना टाइट जकड़ लिया जाएगा, पैरों से लेके नाखूनों से लेके ऑलमोस्ट घुटने तक, कि जो दूषित खून है वो वेन्स के वाल्व डैमेज के बावजूद नीचे आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतना टाइट प्रेशर है कि वेन्स पूरी तरह पिचक चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। ये जो घात हो रहा था स्किन पे बार बार, जिसके वजह से ये घाव बन रहा था, क्योंकि वो घात अब बंद हो गया है जब तक ये ड्रेसिंग ऑन है, तो इसलिए वो वूंड नेचुरली बॉडी के नेचुरल मैकेनिज्म से हील होना शुरू हो जाएगा। ये ड्रेसिंग वो टेक्नीशियन 4 से 5 दिन के बीच छोड़ देंगे। 4-5 दिन बाद वो दोबारा आपके घर आएंगे, चेंज करेंगे, नया 4 लेयर ड्रेसिंग लगाएंगे। इस प्रकार ऑन एन एवरेज 4 से 7 सेशन में मोस्ट अल्सर्स हील हो जाते हैं। कुछ केसेस में हमने देखा है कि 15 से 16 सेशन भी लगता है, बट 99% अल्सर्स 4 लेयर ड्रेसिंग से हील हो जाते हैं काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट पूरी तरह हील। बट यहाँ पे ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं होता, ये तो सिर्फ ट्रीटमेंट की शुरुआत है, क्योंकि हमने रूट कॉज नहीं ठीक किया है। हम सारी ज़िंदगी 4 लेयर ड्रेसिंग नहीं करा सकते हर 4 दिन में, कॉस्ट भी बहुत आएगा। ऑन एन एवरेज इनका कॉस्ट 1500 से 2000 तक जाता है। एंड कब तक आप कराते रहोगे 4 लेयर ड्रेसिंग? पॉइंट है कि हमें उसके बाद कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा, जिससे दोबारा अल्सर होने के चांसेस बहुत कम हो जाए। क्या है वो परमानेंट इलाज, आइए देखते हैं चैप्टर 2 में। आई होप आप फर्स्ट चैप्टर समझ गए। अगर आपको अल्सर है, मोस्ट लाइकली आपके इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट एक 4 लेयर ड्रेसिंग कराएंगे। जब घाव सूख जाएगा, वापस आप जाओगे वही इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास, और अब वो आपको ऑफर करेंगे एक ठोस ट्रीटमेंट, इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट, जो कि है या तो वीनासील या तो थर्मल एब्लेशन। ऑफकोर्स कुछ सेंटर्स में मोका या स्क्लेरोथेरेपी भी करते होंगे, पर आज मैं प्रिंसिपली ये 2 चीज़ों की बात करूँगा। एक छोटे से फाइबर से जो मेन पैरेंट वेन्स हैं, जिनके वाल्व्स डैमेज्ड है, जिसे सेफेनस वेन्स कहते हैं, ग्रेट या शॉर्ट सेफेनस वेन, इनको या तो लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव, कोई भी टेक्नोलॉजी से जला दिया जाएगा, जिसे कहते हैं थर्मल एब्लेशन, या फिर और नॉवेल टेक्निक वीनासील एक स्पेशल ग्लू के द्वारा चिपका दिया जाएगा, क्योंकि ये वेन जल के क्लॉट हो चुकी है या फिर ये वीनासील से चिपक चुकी है, इसमें उल्टा खून नहीं आ सकता, तो सॉर्ट ऑफ एक परमानेंट इलाज। इसके अलावा अगर हमें लगता है कि ठीक है, पेरेंट वेन्स तो जला दी या डिस्ट्रॉय कर दी, पर बहुत सारे कनेक्टिंग चैनल्स या परफोरेटर्स हैं जो दोबारा बेबी वेन्स को फीड करेंगे, दोबारा वेरिकोज वेन्स क्रिएट करेंगे, अल्सर करेंगे, उन्हें भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है सिंपल प्रोसेसेस से, जैसे कि फोम स्क्लेरोथेरेपी या फिर एम्बुलेटरी माइक्रोफ्लेबेक्टोमी। ये सारे प्रोसीजर्स करने के बाद बहुत कम चांस है कि आपको वेरिकोज वेन्स दोबारा होगा या आपको अल्सर दोबारा होगा। ऑफकोर्स प्रोवाइडेड, अगेन एस्ट्रिक्स है उसमें, टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोवाइडेड, कि आप लाइफस्टाइल चेंजेस फॉलो कर रहे हो। क्या है वो, उसकी बात करेंगे। पॉइंट है, 4 लेयर ख़त्म करने के बाद आप इंटरवेंशन करा लेंगे तो अच्छा है,
यूजुअली जब कोई पेशेंट क्रॉनिक वीनस इंसफिशिएंसी के अर्ली स्टेजेस पे मेरे पास आता है, जैसे कि स्टेज 1 स्पाइडर वेन, स्टेज 2 वेरिकोज वेन्स, या इवन अगर थोड़ी सी सूजन या एडिमा है, मैं इंटरवेंशन नहीं रिकमेंड करता हूँ, मैं सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस की बात करता हूँ। पर क्योंकि ये स्टेज 5 और 6 की बात हो रही है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली इंटरवेंशन में ही भलाई है, जिससे वो हील हो जाए और दोबारा होने के चांसेस कम हो जाए। नाउ इंटरवेंशन के बाद लेट्स कम टू चैप्टर 3, विच इज़ क्या प्रिकॉशंस लेने हैं लॉन्ग टर्म ताकि दोबारा ये बीमारी ना आए। आप जितने भी पेशेंट क्लिनिक में आते हैं वो एक ही बात कहते हैं, सर लेज़र और वीनस हील का क्या फ़ायदा, बीमारी तो 100% वापस आ जाती है। और ये कुछ हद तक मिथ है, बट क्योंकि लोगों ने देखा है वापस आते हुए, इसलिए ये मिथ फैला है। पहली बात, एक अच्छे इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिकल स्किल से ट्रेंड सर्जन, एक्सपीरियंस सर्जन के हाथों से कराओगे, यानी कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, तो बहुत कम चांसेस है वापस आने के। बट सेकंड है आपका सहयोग। प्रोसीजर होने के बाद आप लाइफस्टाइल चेंजेस कितना अच्छे से फॉलो करते हो। फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज, यूसेज ऑफ स्टॉकिंग्स। जी हाँ, क्योंकि मेन पैरेंट वेन्स के अलावा 65 कनेक्टिंग चैनल्स या परफोरेटर्स है जो दोबारा बेबी वेन्स को फीड कर सकते हैं, इसलिए लाइफ लॉन्ग स्टॉकिंग पहनना बहुत ज़रूरी है। ऑन एन एवरेज 12 से 14 घंटे स्टॉकिंग पहनना है। सुबह उठे, नहाए, पहन लिया स्टॉकिंग्स, सीधा सोने के पहले निकला। बिकॉज स्पेशली अगर आपने वीनस हील कराया जिसमें वेन्स खुलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसमें आप थोड़ा सा चीट कर सकते हो, बट एटलीस्ट जो पीक 6 to 8 आवर्स है, जहाँ आपको ऑफिस में बैठना है या घर में किचन में काम करना है, जो भी आपका वर्क प्रोफाइल है, खड़े रहने या बैठने का, उसमें आपको एटलीस्ट पहनना ही चाहिए स्टॉकिंग्स। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। बहुत पेशेंट्स बोलते हैं सर स्टॉकिंग के बदले मैं एक्सरसाइज कर लूँ, वॉक कर लूँ, पैर को टैप कर लूँ। नहीं, स्टॉकिंग्स को कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती। इसके अलावा कुछ दिनों के लिए हम आपको ऑफकोर्स मेडिकेशंस देंगे, जैसे कि वेनफ्लक्स एनसी या डैफ्लॉन या वेनोस्मिन। ये सारे बायोफ्लेविनॉइड्स हैं जो फ्री रेडिकल्स या टॉक्सिन्स को काउंटरैक्ट करेंगे। इसमें बायोफ्लेविनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, यूजुअली ऑरेंजेस, हॉर्स चेस्टनट एक्सट्रैक्ट्स हर्बल चीज़ों से बनते हैं, सो बहुत फ़ायदा देंगे। थर्ड, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे। पहला इंस्ट्रक्शन, एक ही जगह पे बहुत देर खड़े रहना या बैठना नहीं है, जितना पॉसिबल हो। अगर खड़े रहना पड़े तो बैठ के वो काम कर लो। जैसे हमेशा मैं माताओं से कहता हूँ कि किचन में जो आप काम कर रहे हो, आप गैस का काम खड़े रहकर करो, लेकिन बाकी जो चॉपिंग और बेसिक काम है वो आप बैठ कर लो, ताकि पूरा दिन खड़ा ना रहना पड़े। जो काम बैठ के भी करना है, चाहे वो एक मूवी देखना हो या ऑफिस का लैपटॉप पे काम हो, वर्क फ्रॉम होम, या फिर जैसे चॉपिंग जैसी चीज़ें हो गई, ये सब में आप अगर सामने एक स्टूल लगा के पैर ऊपर रख लो और फिर अपना काम करो तो बहुत फ़ायदा देगा। दिन भर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी दूषित खून को नीचे नहीं खींचेगा। सेकंड, अगर ये प्रिविलेज नहीं है कि एक्स्ट्रा लेग रूम है जहाँ आप पैर एलिवेटेड रख सको, जैसे कि सपोज़ आप ट्रैवल कर रहे हो या आप ऑफिस में और नहीं है लेग रूम, तो आप अपने पैर टैप कर सकते हो, आगे से, थक जाओ तो पीछे से, जिससे कंटिन्यूस ब्लड ऊपर पंप होता रहेगा, प्रॉब्लम कम आएगी। इंटरमिटेंटली ऑफकोर्स, जब थक जाओ तो रुक जाओ, जब याद आए तो दोबारा वापस टैप करना शुरू कर दो। थर्ड, आप सोते समय भी पैरों के नीचे तकिया लगाओ, लेग्स एलिवेटेड रहेगी, रात को पूरा खून ऊपर जाएगा एंड सुबह आप बहुत फ्रेश और हल्का महसूस करोगे। अगेन, दूषित खून से डैमेज स्किन को बहुत कम हो जाएगा, चांसेस रिकरेंस के बहुत कम हो जाएंगे। सो ये कुछ प्रिकॉशंस है। ऑफकोर्स इसके अलावा स्टॉकिंग्स पहनकर अगर आप वॉक कर सकते हो और थोड़ा सा योगा या काफ एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। अगेन, बहुत ब्लड पंप होगा ऊपर और नीचे नहीं ठहरेगा, बहुत फ़ायदा होगा। सो ये कुछ प्रिकॉशंस जो हमने बताए, अगर आप फॉलो करते हो तो बहुत 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 गुना फ़ायदा होगा। बिसाइड्स इनिशियली जो हमने आपको 4 लेयर ड्रेसिंग मेडिकेशन दी, उसके बाद ऑपरेशन किया, अगर आपकी थर्ड स्टेप यानी कि लाइफस्टाइल चेंजेस एंड स्टॉकिंग से कंप्लाई करते हो, अच्छी तरीके से शिद्दत से फॉलो करते हो, बहुत कम चांसेस है कि आपको अल्सर दोबारा होगा या वेरिकोज वेन्स भी वापस आएगी। हाँ, इनमें से कोई भी स्टेप आप ब्रीच करते हो, ठीक से नहीं करते, तो हाई चांसेस है कि वो अल्सर दोबारा आ सकता है। तो फिर आप कंप्लेन मत कीजिएगा कि सर हमने तो ये पॉइंट फॉलो किया फिर कैसे वापस आ गया। सो आपको तीनों स्टेप्स फॉलो करने हैं और शिद्दत से फॉलो करने हैं, स्पेशली लाइफस्टाइल चेंजेस, ताकि रिकरेंस कम हो। सो दोस्तों, ये था ओवरऑल ट्रीटमेंट की हमने बात की वीनस अल्सर के बारे में, जो कि वेरिकोज वेन स्पेक्ट्रम में 6 स्टेज है। अगर आपको नहीं पता कि वेरिकोज वेन किन स्टेजेस से गुजरता है तो आप आई बटन में दिए गए लिंक पे देख सकते हो। हमने एक डिटेल वीडियो बनाया स्टेजेस ऑफ वेरिकोज वेन्स। एंड लास्टली, अगर आपको डीवीटी हुआ है या हुआ था, उसके वजह से वेरिकोज वेन्स है और उसके वजह से आज आपको अल्सर बन रहा है, तो ये बिल्कुल अलग कंडीशन है। इसमें हम इतना कॉमनली वीनस हील या लेज़र नहीं करते हैं। ऐसा क्यों है, और अगर नहीं करते तो ये पेशेंट्स का कैसे अल्सर हील करें, उसके लिए आप दिए गए थंबनेल में देखिए,
हम इस पे अगर वीडियो नहीं आया तो अगला ही वीडियो आ जाएगा और डिटेल में बात करेंगे कि डीवीटी के बाद अगर वीनस अल्सर बन जाए तो क्या करना है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।